हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, समाचार लेखन क्या है और इसके तत्व और ककार को लिखें। तो ककार से यहाँ पे डरना नहीं है। ककार का मतलब WH वर्ड। WH वर्ड आप लोग सुने हो, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, वेयर। ये सब क्या है? ककार उन्हीं को कहा जाता है जो WH वर्ड होते हैं इंग्लिश को, कौन, क्या, कब। राइट। इंग्लिश में WH वर्ड और हिंदी में कार कहा जाता है, क्योंकि सभी क से शुरू होते हैं। कौन, क्या, कब, कैसे। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले समाचार लेखन क्या है। समाचार का मतलब वही जो टीवी में आते रहता है, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, उसी समाचार के बारे में बात किया जा रहा है। और लेखन का मतलब किसी चीज़ को लिखना। तो जब कोई समाचार आता है और उसको लिख देते हैं तो वही समाचार लेखन कहलाता है। तो देखिए, सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि किसी घटना की रिपोर्ट समाचार कहलाती है। कोई भी घटना घटी और उसका जब रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? समाचार। और रिपोर्ट का मतलब इसके पहले वीडियो में बताया गया था कि कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग को क्रमबद्ध तरीके से बताना रिपोर्ट कहलाता है। तो किसी घटना की रिपोर्ट समाचार कहलाती है। ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़े, समाचार कहलाता है। तो यदि कोई घटना हुआ, कोई समस्या हुआ, अगर जा कर के आपके गांव में आग लग जाता है, आप जहाँ पे रहते हो आग लग जाता है, तो वो एक प्रकार की समस्या हुई। और उसी समस्या का जब रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग रुचि रखेंगे, वो ज़्यादा लोगों पर प्रभाव डालेगा, तो इसीलिए वो समाचार बन जाएगा। इसीलिए उसको क्या कहेंगे? समाचार कहेंगे। कोई घटना हुआ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो वो लोगों के लिए रुचि का काम करती है। लोग उसे पढ़ना पसंद करते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसका हुआ। राइट। तेज चला रहा था क्या बाइक को, तो ये उनमें रुचि होती है। तो जिसमें रुचि होती है और ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ता है, उसी को समाचार कहते हैं। इसका डेफिनेशन सिंपल से यहाँ तक है। और इसी समाचार को लिखकर व्यक्त करना समाचार लेखन कहलाता है। तो जब ये समाचार हम लोगों को मिला और उसी समाचार को लिख करके बताया जाता है, उसी को समाचार लेखन कहा जाता है। अब एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा समाचार के बारे में बताया गया कि मोरिस के अनुसार समाचार क्या है। तो समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। क्योंकि जो भी हम लोग समाचार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो पिछले 24 घंटा का जो भी घटना होता है उसी के बारे में पढ़ते हैं। पिछले 24 घंटा में जो भी घटना घटी उसी के बारे में समाचार में लिखा जाता है। मतलब एक प्रकार का इतिहास है, लेकिन कैसा इतिहास? जल्दी में लिखा गया। अगर कोई घटना गया तो उसको फटाक से के लिखा जाता है। किसी का शादी हुआ तो उसको फटाक से के लिख करके न्यूज़पेपर में डाला जाता है। और वो बड़े बड़े लोगों का शादी, मिडिल क्लास के लिए वो शादी नहीं। क्योंकि मिडिल क्लास का अगर शादी होगा तो उसका न्यूज़पेपर कौन देखना पसंद करेगा? नो वन। लेकिन यही अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये सब करते हैं तो उनके लिए वो इंटरेस्टिंग बनती है, उनका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। तो उनके अनुसार से समाचार यही है कि जल्दी में लिखा गया इतिहास। आगे देखिए कि समाचार लेखन के तत्व, या फिर कह सकते हो आप लोग इसका गुण क्या है। तो समाचार लेखन में ये सब चीज़ें होनी आवश्यक है। क्या क्या चीज़ है? देखिए, पहला है नवीनता। समाचार में नए नए चीज़ों को डालना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक नया चीज़ नहीं मिलेगा लोग है सो उसको नहीं पढ़ेंगे। दूसरा है निकटता। जितना समाचार आता है वो यदि व्यक्ति के आसपास का हो, उसके शहर का हो, उसके गांव का हो, तो वो उससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। प्रभाव, समाचार पत्र के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभाव किया जाता है। जन रुचि, समाचार पत्रों में
जन का मतलब जनता की रुचि होती है, तभी तो वो लोग इस समाचार पत्र को पढ़ा करते हैं। अनोखापन, उसमें यूनिकनेस देखने को मिलता है, अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलती है जो आप शायद अपने डेली लाइफ में नहीं देख पाते। सत्यता, जो भी चीज़ समाचार पत्र में होती है वो सत्य होती है, सही चीज़ें बताई जाती है। सातवां, महत्वपूर्ण लोग, इसमें महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बताया जाता है। टाटा के बारे में, बिरला के बारे में, MS धोनी के बारे में, वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। सरल भाषा का प्रयोग, तो समाचार का एक इम्पॉर्टेंट तत्व है कि इसमें सिंपल भाषा का यूज किया जाता है। अब हम लोग इसका टू द पॉइंट डेफिनेशन देखेंगे कि ये सब है क्या। उसके बाद देखिए, फर्स्ट है नवीनता। नवीनता का मतलब नयापन के बारे में बोला जा रहा है। नवीनता का सिंपल सा मतलब है नयापन। तो समाचार के लिए नया होना आवश्यक है। समाचार में नए नए चीज़ होना चाहिए। जो घटना पिछले 24 घंटों में घटी हो वो समाचार बनती है। तो जो भी घटना पिछले 24 घंटों में घटा है उसी को तो समाचार में लिखा जाता है। 3 दिन पहले क्या हुआ है उसको नहीं लिखा जाता है। जो कल पिछले 24 घंटा में जो हुआ है उसको लिखा जाता है। 24 घंटा के बाद घटना बासी हो जाती है। जिस प्रकार से कोई खाना एक दिन के बाद बासी हो जाता है, उसी प्रकार से 24 घंटा के बाद न्यूज़पेपर बासी हो जाता है। उसको कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है। परसों का न्यूज़पेपर आज नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए समाचार ताजी अर्थात नया होना चाहिए। तो पहला इसका तत्व। दूसरा देखिए, निकटता। निकटता का मतलब सामने से है, कितना सामने है, कितना आसपास में है। तो कोई भी समाचार पाठक मतलब पढ़ने वाले का कि स्थान, गली, शहर, जिले आदि, तो वो जिस स्थान में रहता है, गली में रहता है, शहर में रहता है, जिले में रहता है, वो जिस धर्म का है, व्यवसाय का है, कि जितना करीब होगा वह उसके लिए उतना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि उसके धर्म, उसके व्यवसाय के बारे में अगर बताया जाएगा तो क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। वो अपने व्यवसाय के बारे में जानेगा, अपने शहर में क्या चल रहा है उसके बारे में जानेगा, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रभाव देखिए, न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो किसी समाचार या घटना की तीव्रता इस बात से आंकी जा सकती है कि उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उसकी तीव्रता, जिसको इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं, कितने लोग प्रभावित हैं, ये इस बात से डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी जनसंख्या उस समाचार पत्र को पढ़ रही है, कितनी बड़ी जनसंख्या उस चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। तो वही है कि किसी समाचार या घटना की तीव्रता इस बात से आंकी जा सकती है कि उसमें कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितनी बड़ी जनसंख्या उस पर समाचार का प्रभाव पड़ रहा है, कितना बड़ा जनसंख्या है जिस पर समाचार का प्रभाव पड़ रहा है। फोर्थ देखिए, जन रुचि, जनता को रुचि। तो इसमें जनता की रुचि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनता की रुचि समाचार में जन रुचि कहलाता है। जो जनता अपना इंटरेस्ट दिखाती है समाचार को पढ़ने में, उसी को जन रुचि कहा जाता है। इसलिए समाचार में खेल, फिल्म आदि के अलग पेज होता है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पेज होगा। पहला पेज में फिल्म के बारे में बताया जाएगा तो दूसरा में खेल के बारे में। कोई घटना समाचार बन जाती है जब बड़ा हिस्सा के पाठक उसमें रुचि दिखाते हैं। तो कोई भी घटना घटा, किसी भी घटना को समाचार बताया जा सकता है यदि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। अगर कोई हीरो नशा करके मर जाता है तो वो भी एक घटना हुई और वो समाचार बन जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुचि लेंगे। कैसे मरा, कौन सी नशा ली, कब ली। एक हीरोइन जो बाथरूम में मरी थी वो कितना बड़ा न्यूज़ बना था। आप लोगों को पता होगा कि वो हीरोइन बाथरूम में गिर करके मर गई थी। अगला देखिए, अनोखापन। अनोखापन जिसको इंग्लिश में यूनिकनेस कहा जाता है। तो दुनिया का हर एक इंसान यूनिक है, अलग है, उसका थंब अलग है।
उसका चेहरा अलग है, तो सभी चीज़ अलग होती है, तो अनोखापन किसी भी समाचार की मुख्य गुण होती है। इसके लिए नए और अद्भुत समाचारों को लाया जाता है। तो अलग अलग समाचार, अद्भुत समाचार को लाया जाता है ताकि जनता का इंटरेस्ट उनमें बना रहे। सत्यता, जितना भी न्यूज़ आता है उसमें सच्चाई होना आवश्यक है। तो देखिए सच्चाई, सत्यता क्या है, तो समाचार की सत्यता लोगों को उससे जोड़ी से रखती है। तो सत्यता के कारण अगर सच्चाई बताया जाएगा तो उससे लोग कनेक्टेड रहते हैं। यदि खबरों में सच्चाई होगा तो अधिक महत्वपूर्ण बन जाएगा और लोग सही जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। सेवन, देखिए महत्वपूर्ण लोग, न्यूज़पेपर के बारे में लोग, बड़े बड़े लोगों को, महत्वपूर्ण लोगों को जानने की इच्छा रखते हैं। सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाने माने और प्रतिष्ठित लोग को जानने में इच्छुक रहते हैं। नेता हो, खिलाड़ी हो, अभिनेता हो का यदि जूता भी चोरी हो, अगर कोई बड़े इंसान का अगर जूता भी चोरी हो जाए, उसका शर्ट भी फट जाए, तो लोग उसे समाचार की तरह पढ़ते हैं कि उसका जूता कैसे चोरी हो गया, उसका शर्ट कितना में खरीदा गया। तो ये है महत्वपूर्ण लोग। आठवां देखिए और लास्ट है सरल भाषा का प्रयोग। न्यूज़पेपर के अंदर सरल भाषा का यूज किया जाता है। तो समाचार के अंदर जितना सरल भाषा का प्रयोग रहता है उतना अधिक लोग उसके साथ अपना समय को बिताते हैं। जितना सरल भाषा, जितना आसान तरीक़ों से चीज़ों को लिखा जाएगा उतने ज़्यादा लोग उससे कनेक्टेड रहेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो ये थे कुछ 8 तत्व जिसको गुण भी कहा जा सकता है समाचार का। आगे देखिए ककार। ककार मतलब WH वर्ड, WH वर्ड, सिंपल सा। देखिए समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। समाचार जब भी लिखा जाएगा ना तब 6 ककार रहेगा, मतलब 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ककार का मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा क से, इसीलिए इसको 6 ककार कहा जाता है। तो कोई भी समाचार होगा को लिखते समय मुख्यतः रूप से 6 सवाल का जवाब दिया जाता है। जैसे यदि कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग पूछते हैं कहाँ हुआ, किसका हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग थे, कब हुआ, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो कोई भी समाचार आप जो देखते हैं ना तो उसमें मुख्यतः 6 चीज़ें का आंसर देने की कोशिश की जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, ककार कहा जाता है। तो किसी भी समाचार को लिखते समय मुख्य रूप से 6 सवाल का जवाब लिखा जाता है और ये प्रश्न क वर्ण से शुरू होती है। क वर्ण से मतलब कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। इनकी संख्या 6 होती है, इसलिए इन्हें 6 ककार कहा जाता है। तो 6 संख्या होने के कारण 6 ककार कहा जाता है। 6 संख्या होती है इसीलिए 6 ककार कहा जाता है। ये हैं कौन कौन सा प्रश्न है, क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों और कहाँ। इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 6 ककार इसी को कहा जाता है। अब देखिए समाचार के 6 ककार। समाचार को लिखने के लिए 6 ककार का यूज इस प्रकार से किया जाता है। देखिए कोई भी समाचार जब लिखा जाएगा ना तो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब इस फॉर्मेट का मतलब ये नहीं कि ट्रायंगल का, ये एक प्रकार का त्रिभुज है, उसको उल्टा आकार में करके लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि अब इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात को सबसे ऊपर में लिखा जाएगा, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो। यहाँ पे देखिए सबसे मेन पॉइंट को ऊपर में लिखा जाएगा, जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है उसको बीच में लिखा जाएगा और जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है उसको सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, इंट्रो होता है, दूसरा उसका बॉडी होता है और तीसरा उसका समापन होता है। तो जनरली समाचार के अंदर इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। और देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है उसमें क्या सवाल रहता है कि क्या हुआ, कौन इंसान था, कहाँ पे वो घटना हुई और कब हुई।
और जो मध्यम महत्वपूर्ण बात होता है और जो कम महत्वपूर्ण बात होता है उसमें कैसे और क्यों का उत्तर दिया जाता है, कैसे और क्यों का उत्तर दिया जाता है। तो ये है समाचार के 6 ककार। और 6 ककार का मतलब WH वर्ड, WH वर्ड या फिर 6 ककार, दोनों का दोनों सेम है। तो ये आप लोगों को एग्जाम में आएगा, तो इस प्रकार से डायग्राम भी आप लोग बना दीजिएगा। डायग्राम बना करके इस प्रकार से एरो के द्वारा बता दीजिएगा कि इसका इंट्रो ये है, इसका बॉडी ये है, इसका समापन ये है। राइट। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए जितना को बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।